बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हुजरात आयत नंबर 11। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूना खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'स इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन। तर्जुमा, ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम का मजाक मत उड़ाए। असा अन यकूना खैरम मिनहुम, अजब नहीं कि वो कौम उस कौम से बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन, ना कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, अजब नहीं कि वो औरत उस औरत से बेहतर हो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, और एक दूसरे को पर ऐब ना लगाओ। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और बुरे अलक़ाबात से मत पुकारो। बिस इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद बुरे नामों से पुकारना बड़ा गुनाह है। वमन लम यतुब, और जो शख्स तौबा ना करे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही जुल्म करने वाला है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला ने मज़ीद अहकामात को बयान फरमाया है, मज़ीद आदाब माशरत को बयान फरमाया है। हमारे इस मौजूदा ज़माने के अंदर और इस मौजूदा मुआशरे के अंदर और लोगों के अंदर सबसे बड़ी पाई जाने वाली बुराई को अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाने का मकसद यह होता है कि मैं उससे बेहतर हूँ। मजाक उड़ाए उस वक्त जाता है जब किसी कौम के अंदर गरूर और तकब्बुर आ जाता है, जब कोई कौम अपने आप को दूसरे से बेहतर समझने लगता है। और मजाक उड़ाने से मकसद किसी भी शख्स या कौम का उसकी हकारत को बयान करना होता है, उसको जलील और रुसवा करना होता है। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मजाक से मना फरमाया जिसमें किसी की तहकीर बयान की गई हो, जिसमें किसी का मजाक उड़ाया, जिसमें किसी को जलील समझकर किसी का ऐब लगाना मकसद हो। ऐसे कौम से ऐसा काम करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। क्यों? असा अन यकुना खैरम मिनहुन, अजब नहीं ये बात कि वो जिस शख्स का मजाक उड़ाया गया है वो शख्स अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। लिहाजा किसी का मजाक मत उड़ाओ। वला निसाउम मिन निसा, और ना कोई औरत किसी दूसरी औरत का मजाक उड़ाए। पहले अल्लाह ने कौम को मुखातिब किया, फिर कौम के बाद अल्लाह ने फरमाया कि कोई औरत किसी औरत का मजाक मत उड़ाए। क्यों? हो सकता है कि वो औरत, वो खातून अल्लाह के नज़दीक तुमसे ज़्यादा बेहतर हो। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, किसी पे ऐब मत लगाओ। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और किसी को बुरे नामों से मत लो। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने ऐब लगाने से मना फरमाया है, किसी पर ऐब मत लगाओ। इसलिए कि कुल्लु बनु आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है। लिहाजा हर एक शख्स से गलती हो सकती है, लिहाजा किसी की ज़ात के बारे में ऐब मत लगाओ। दूसरा, ऐब के बारे में, किसी के बारे में नुक्ताचीनी निकालना, इस्लाम ने ऐसा करने से मना फरमाया। तीसरा हुक्म, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे नामों से मत पुकारो। इस्लाम में किसी को बुरे नामों से पुकारना बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। किसी को छोटू कहना, मोटू, किसी को पतलू, किसी को कालू,
इस तरह तरह के नामों से पुकारना इस्लाम ने मना फरमाया है। हाँ, वो अलकाब जो किसी की पहचान हो, मसलन एक सहाबी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब रखा ज़ुल यदैन, दो हाथों वाला। इस तरह के नाम रखना या पहचान जो उसको बुरा ना लगता हो, इस तरह के नामों से पुकारने में कोई हर्ज नहीं। बिस इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान, ईमान लाने के बाद बुरे नामों से पुकारना यह बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा जो शख्स ईमान ले आए, मुसलमान है, किसी को बुरे नामों से और बुरे ऐब ना लगाए और किसी को बुरे नामों से मत पुकारे। वमन लम यतुब, जो शख्स तौबा नहीं करता, किसी की ज़ात में ऐब निकालता है और किसी को बुरे नामों से पुकारता है और तौबा नहीं करता, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही जुल्म और ज़्यादती करने वाला है। वह अल्लाह के नज़दीक हद से बढ़ने वाला है, हदूद शरीयत को तोड़ने वाला है, लिहाजा ये ज़ालिम शख्स है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालो बहुत से गुमानात से बचो। इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन, बेशक गुमान गुनाह है। वला तजस्ससू, जासूसी मत करो, एक दूसरे की जासूसी मत करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे पर की ग़ीबत मत करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही, क्या तुम में से कोई एक इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फ़क़रतमुहु, यकीनन तुम इस बात को नापसंद समझते हो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने गुमान से बचने का तरीका बयान फरमाया है और गुमान से बचने, दूर रहने का हुक्म दिया है। ऐ ईमान वालो, कसीरुम मिनज़्ज़न, बहुत सारे गुमानात से बचो। क्यों? इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन, और गुमान गुनाह है। गुमान क्या है? गुमान किसी शख्स के बारे में ख्याल करना कि वो बुरा है, फिर इसी गुमान की बुनियाद पर अपनी ज़ुबान से लोगों को बताते फिरना, ये गुमान है। दो शख्स आपस में बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शख्स देखता है और कहता है ज़रूर मेरे बारे में ये चाल चल रही है, ज़रूर कोई प्रोपेगेंडा मेरे बारे में कर रहे हैं। ऐसा सोचना किसी शख्स के बारे में अल्लाह ताला ने इस तरह करने से मना फरमाया। इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन, गुमान गुनाह है। मज़ीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तजस्सुस, एक दूसरे की जासूसी मत करो। एक दूसरे के राज़ों को खुफिया तौर पर जानने का नाम जासूसी है। दो शख्स आपस में एक तरफ बैठकर बातचीत कर रहे हैं किसी अहम मौजू पर, तीसरा शख्स दूर से खड़े हुए कान लगाकर उसकी बातों को सुनना चाहता है, ये जासूसी है। इस तरह की जासूसी करने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे पर ऐब मत लगाओ। ऐब लगाने का होना, एक दूसरे की ग़ीबत मत करो। ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला ने इसी आयत मुबारक में इरशाद फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीही, क्या तुम में से कोई एक इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। फ़क़रतमुहु, यकीनन तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से घिन करते हो, नापसंद समझते हो, जैसे तुम अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने को नापसंद और हराम समझते हो, इसी तरह ग़ीबत करने को भी नापसंद और हराम समझो। ग़ीबत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-ग़ीबत अशद्दु मिन ज़िना, ग़ीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है।
उलमा किराम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, ग़ीबत गुनाह से बड़ा, ज़िना से बड़ा क्यों गुनाह है? इसलिए कि जिस वक्त इंसान ज़िना कर रहा होता है उसके दिल में ख्याल होता है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ, लेकिन जब किसी की ग़ीबत करता है तो उसके दिल में ये ख्याल नहीं होता। वो ये कहता है कि मैं उस शख्स में पाई जाने वाली बुराई को तो बयान कर रहा हूँ, हकीकत हुई को तो बयान कर रहा हूँ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-ग़ीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना, ग़ीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त मुझे मेराज कराई गई, मेराज वाली रात मुझे जन्नत और जहन्नुम दिखाया गया, और जहन्नुम में मैंने चंद लोगों को देखा कि जो अपने नाखूनों के ज़रिए से अपने चेहरों और अपने जिस्मों को नोच रहे हैं। मैंने जिब्राइल से अर्ज़ किया, ए जिब्राइल, ये कौन शख्स हैं? तो फरमाने लगे कि ये वो शख्स हैं जो एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। वत्तकुल्लाह, कि इन तमाम मामलात में जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, अल्लाह से डरो। गुमानत ना, बुरे बुरे गुमानत मत सोचो। वला तजस्सस, जासूसी मत करो। ग़ीबत मत करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो इन तमाम मामलात में। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अगर तुमसे ऐसे काम हो गए हैं तो तौबा कर लो, इसलिए कि खुदा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, ऐ लोगों, बेशक मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुम्हें कबीलों और ज़ातों में बांट दिया है। लितआरफ़ू, ताकि एक दूसरे की पहचान कर सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला परहेज़गार है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक खुदा जानने वाला, ख़बर रखने वाला है। सूरत हुजरात की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानी मसवात को बयान किया है और इंसान के मकाम और मर्तबे को बयान किया है कि तमाम इंसान अल्लाह ताला के नज़दीक बराबर हैं। इस आयत मुबारका का शान नज़ुल ये है, या आयत मुबारका फ़तह मक्का के मौके पर नाज़िल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी को काबे की छत पर खड़े होकर आज़ान देने का हुक्म दिया। इस पर कुरैश सरदारों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इन्होंने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो की शान में गुस्ताखी के अल्फाज कहे और ख़ास तौर पर उनकी सियाह रंगत को निशाना बनाया, जिस पर यह आयत मुबारका नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा फरमाया है। जब तुम एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हो, तुम आपस में भाई बहन हो। जिस तरह भाई बहन का मजाक नहीं उड़ाता और बहन भाई का मजाक नहीं उड़ाती और एक भाई दूसरे भाई का मजाक नहीं उड़ाता, लिहाजा तुम भी आपस में एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ। मैंने तुम्हें कबीलों और ज़ातों में बांट दिया। कबीलों और ज़ातों में बांटने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, वो क्या? लितआरफ़ू, ताकि एक दूसरे को पहचान कर सको। तुम फला इलाके के रहने वाले हो, फला कबीले से हो, फला कास्ट और ज़ात से हो, ताकि तुम्हारी एक दूसरे से पहचान हो सके। और जान रखो, मेरे नज़दीक सबसे मर्तबा और मकाम वाला मुत्तकी परहेज़गार है। खा वो रंग में काला हो, खा वो गोरा हो, खा वो किसी भी कबीले का हो, खा वो किसी भी इलाके का हो, खा वो किसी भी ज़ात का हो, मेरे नज़दीक सबसे बरतरी का मेयार तकवा है। इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर, बेशक खुदा जानने वाला, हिकमत वाला है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 14। क़ालतिल आराबु आमन्ना,
कुल्लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखिलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम क़ालतिल आराबु आमन्ना, देहाती कहते हैं हम ईमान ले आए। कुल्लम तुमिनु, कह दो तुम ईमान लेकर नहीं आए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, कहो कि हम इस्लाम लेकर आए। वलम्मा यदखिलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, हालांकि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। व इन तुतिउल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की का कहा मानो, ला यल्तिमकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल में से ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक खुदा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है। इस आयत का शान नज़ूल कुछ इस तरह से है। अल्लामा बगवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सख्त कहत का दौर था। ये लोग दिल से तो इस्लाम लेकर मुसलमान ना हुए, ईमान लेकर ना आए, बल्कि महज सदक़ात और खैरात को वसूल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इस्लाम लेकर आए और अपने आप को ईमान वाला जाहिर करने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, और लोगों के खिलाफ आपने जिहाद किया, जंग की, जब वो आप पर ईमान लेकर आए, आपने ना हमसे जंग की और ना जिहाद किया, बल्कि हम खुद आप पर चलकर आए हैं, लिहाजा आपको हमारी कदर होनी चाहिए। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग जो आपको कहते हैं कि हमें हमारी कदर करें, हम खुद चलकर आए, आप पर ईमान लेकर आए, तो कुल्लम तुमिन, कह दो कि ये ईमान लेकर नहीं आए। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि इन्हें ये कहो कि ये इस्लाम लेकर आए। अब यहाँ पर बुनियादी तौर पर एक सवाल पैदा होता है, ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है? ईमान शरीयत के इस्तिलाह में अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को दिलो जान से तस्लीम कर लेने का नाम ईमान है। जबकि मुसलमान होने के लिए ज़ाहिरी ज़ुबान से, ज़ाहिरी तौर पर ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ना, ये इस्लाम मुसलमान होने के लिए काफ़ी है। ईमान वाले होने के लिए आमाल को अपनी ज़िंदगियों पे लेकर आना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का अदा करना, ये ईमान वाले होने की दलील है। जबकि मुसलमान होने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ लेना ही काफ़ी है। ईमान के लिए दिलो जान से तस्लीम करना और दिलो जान से तस्लीम करने के बाद इन पर मुकम्मल तौर पर अमल करना, ये ईमान वालों के लिए दलील है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ईमान तो लेकर आए हैं, लेकिन इनको कहो, ये मुसलमान तो हुए हैं, ईमान लेकर नहीं आए। ईमान लाने के लिए दिलो जान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह ताला की तौहीद और जंग और जिहाद करना ईमान लाने के लिए ज़रूरी है। वलम्मा युदखिलिल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम, हालांकि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अगर ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल होता तो तुम्हें मोमिन कहा जाता। वह इन तुतिउल्लाह व रसूलहु ला यल्तिमकुम मिन शै, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करोगे, तुम्हारे आमाल में से ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। पिछली आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला ईमान वालों की सिफ़ात को बयान कर रहे हैं कि ईमान वाला कैसा होता है। सिवाय इसके नहीं, मोमिन तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर आता है, सुम्मा लम यर्ताबू, ईमान लाने के बाद उसमें फिर शक शुबा नहीं करता, वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, माल और जान के ज़रिए से आप अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है। उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही सच्चे हैं, यही ईमानदार कहलाने के लायक हैं। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, कह दीजिए क्या अपने दीन लाने
के साथ दीन लाने पर अल्लाह पर एहसान जितलाते हो। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह तो जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में सब कुछ जानता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ से वाक़फ़ियत रखता है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ताला इन्हीं लोगों के कबीला बनी असद के लोगों की मज़ीद मुज़म्मत बयान फरमा रहे हैं। कह रहे हैं, क्या तुम अपने दीन लाने के साथ मुझ पर एहसान करते हो? जिस तरह के आप एक आम मुसलमान इस्लाम लेकर आता है और नमाज रोज़ा हज ज़कात अदा करता है और किसी दिन ज़्यादा नमाज और तस्बीहात करता है, तो क्या दूसरे अपने दिल में गुमान करता है आज तो अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, आज मैंने ज़्यादा रोज़े रखे, आज सदक़ात ज़्यादा दिए, आज मैंने नफल नमाज़ें अदा की, तो अल्लाह को चाहिए, लाजमी है उस पर कि वो मेरी दुआ करे और मेरी ख्वाहिशात को पूरा करे। तो अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं, कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, क्या तुम दीन लाकर मुझ पर एहसान करते हो? इसी तरह क्या तुम नमाज रोज़े ज़कात सदक़ात अदा कर कर अल्लाह पर एहसान करते हो? ऐसा हरगिज़। वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को नहीं जानता। अल्लाह ये बयान करता है, मैं तो जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन है सब कुछ जानता हूँ। मुझे आसमान के सितारों की तादाद भी मालूम है, ज़मीन पे रेत के ज़र्रों की तादाद भी मालूम है और सातों समंदर के पानी के कतरों की तादाद भी मुझे मालूम है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह तो हर चीज़ को जानने वाले हैं। यमुन्नु अलैका अन अस्लमु, एहसान करते हो कि तुम इस्लाम ले आए। कुल ला तमन्नु अलैया इस्लामुकुम, ए मोहम्मद कह दो कि तुम्हारा इस्लाम लेकर आना मुझ पर एहसान जितलाने के लिए काफ़ी नहीं है। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, अन हदाकुम लिल ईमान, ईमान के लिए तुम्हारे दिलों को चुन लिया है। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। इन्नल्लाह यअलमु गैब समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन के राज़ों को जानता है। वल्लाहु बसीरुन बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसकी खबर रखते हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने सादे लोग मुसलमानों और उस वक्त के ज़माने के कबीला बनु असद के लोगों के ईमान की कैफियत को बयान किया है कि तुम ईमान लाकर अल्लाह पर एहसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया कि तुम्हें हिदायत के रास्ते के लिए चुन लिया है।